हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के द्वारा हम लोग कर रहे हैं जो हमारी ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी आती है उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को निमोनिक या ट्रिक से तैयार कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 16 लेक्चर हो चुके हैं, ये हमारा 17वां लेक्चर है और इसमें हम 234वें वन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। 233 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 16 लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कहता है कि ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस। कहते हैं कि वस्तुओं का एक ग्रुप जिसे किसी जगह पे जो छुपा हुआ है, कैचे। क्या कहते हैं उसको? कैचे। आपके फ़ोन में भी होता है, कैचे फाइल्स होती हैं। तो कैचे फाइल्स में क्या है? हिडन फाइल्स ही तो होती हैं, आपकी हिडन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उससे आप याद करेंगे इसको। तो हमारे फ़ोन में जो कैचे होता है उसमें हमारी हिडन जो चीज़ें होती हैं वो पड़ी रहती हैं। ठीक है, गुप्त जो चीज़ें होती हैं। तो ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस इज नोन एज कैचे। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। एक ऐसा आदमी जो स्पेलिंग्स के मामले में बैड है, मतलब जिसको स्पेलिंग्स अच्छे से नहीं आती हैं, उसको कहते हैं काकोग्राफर। देखिए, ग्राफर मतलब ग्राफी करना, मतलब किसी चीज़ को लिखना। और काको से कैसे किसी एक की जगह वो CO लिख देता है। ग्राफर मतलब लिखने वाला, ठीक है। और CA की जगह CO लिख रहा है वो, मतलब किसी स्पेलिंग में CA आ रहा है लेकिन वो लिख रहा है CO। इसका मतलब उसकी स्पेलिंग्स अच्छी नहीं है। ठीक है, तो काकोग्राफर मतलब जो ग्राफर मतलब लिखता है CA को CO, इसका मतलब ही इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। सो वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स इज नोन एज काकोग्राफर। नेक्स्ट हमारा है हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड। मतलब एक हार्श का मतलब है कठोरता वाली, मतलब कि आवाज़। ठीक है, ये लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड्स और एन इनकॉन्ग्रस और चाउटिक या काउटिक मिक्सचर। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो सुकून नहीं दे पा रही है हमें, जो मधुर नहीं है, उसको कहते हैं काकोफोनी। तो देखो, फोनी का मतलब तो आवाज़ होता है, फ़ोन से आप लगा सकते हैं, इसका ध्यान रख सकते हैं। फोनी मतलब आवाज़। और काको का कैसे याद करेंगे कि कौवे की आवाज़ कैसी होती है? काँव काँव होती है। तो काको से मतलब काँव काँव वाली, फोनी मतलब आवाज़। तो कौवे की आवाज़ जो होती है वो कैसी होती है भाई? मधुर थोड़ी होती है, हार्श ही होती है वो। तो हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड मतलब काकोफोनी। ठीक है, फोनी मतलब आवाज़ और काको मतलब काँव काँव वाली आवाज़, मतलब जो आवाज़ हार्श है, जो आवाज़ डिस्कॉर्डेंट है, उसको हम कहेंगे काकोफोनी। ठीक है, तो फोनी से मतलब आवाज़ और काको मतलब काँव काँव वाली आवाज़। तो काँव काँव वाली आवाज़ कैसी होती है? हार्श होती है, कठोर होती है, कटु होती है, या फिर लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड्स और एन इनकॉन्ग्रस और काओटिक मिक्सचर इज नोन एज काकोफोनी। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द यंग वन ऑफ ए काउ। मतलब एक गाय का बछड़ा, दैट इज नोन एज काफ। ये तो हम सब जानते हैं कि गाय के बछड़े को काफ कहते हैं, इसमें तो ट्रिक की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। एक ऐसा आदमी जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, दैट इज नोन एज कैलीग्राफर। तो देखिए, ग्राफर का मतलब फिर वही लिखना, और कैली मतलब जब वो लिखता है तो कैली मतलब फूल की जो कलियां नहीं होती हैं उसकी उसके जैसी सुंदरता वाली राइटिंग लिखता है। ठीक है, तो ग्राफर मतलब लिखाई, और कैली से क्या करेंगे कि फूल के कलियों की तरह सुंदर लिखाई है उसकी, दैट मीन्स ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ओके, सो ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एट कैलीग्राफर। ग्राफर यानी लिखना, और कैली मतलब फूल की कलियों की जैसी सुंदर सुंदर लिखना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, दैट इज नोन एज कैलीग्राफी। मतलब कैलीग्राफर वो व्यक्ति जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, और कैलीग्राफी मतलब हैंड राइटिंग की बात हो रही है कि एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम कैलीग्राफी कहते हैं। तो वही एक ग्राफी मतलब लिखना, और कैली मतलब फूल की कलियों की जैसी मतलब कि राइटिंग लिख रहा है, मतलब बहुत सुंदर राइटिंग लिख रहा है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। डिवॉइड मतलब जो दूर रहता है, किससे? काइंड फीलिंग और सिंपैथी से, जिसमें ना सहानुभूति है ना काइंड फीलिंग है जिसके अंदर, दैट इज नोन एट कैलास। ठीक है, तो जिसमें काइंड फीलिंग और सिंपैथी नहीं है वो कैसा होता है? कठोर हृदय वाला।
तो कठोर हृदय को हम ये भी तो कह देते हैं कि यार वो दिल का काला आदमी है, नहीं कहते हैं कि दिल का हमारे बॉलीवुड में तो बहुत सारे सॉन्ग भी बने हुए हैं, खासकर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बहुत सारे है ना कि मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल एग्जैक्टली वो ध्यान नहीं आ रहा है उसकी लाइन क्या है। तो बहुत सारे सॉन्ग है जिसमें मतलब कि कठोर हृदय वाले को हम कहते हैं कि दिल का काला है। तो कैलस मतलब काले दिल वाला, कैलस मतलब काला, क्या काला, दिल काला है जिसका। दैट मीन्स ए पर्सन, ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग और सिंपैथी इज नोन एज कैलस। कैलस मतलब जिसका काला दिल है। ओके, कठोर हृदय वाला व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। कहता है कि कुछ ऐसा कर देना जिसकी वजह से किसी चीज़ की रियल नेचर जो है उसको रिकग्नाइज करना, उसको पहचानना मुश्किल हो जाए। मतलब आप किसी चीज़ को का ऊपर से जो भेस है उसका आवरण जो है वो बदल देते हैं। दैट इज नोन एज कामोफ्लैग, कामोफ्लैग। ओके, तो देखो फ्लैग मतलब झंडा लगा लो, और CAM से काम, कि झंडे से क्या काम किया उसने, कि झंडे में किसी चीज़ को ढक दिया, ठीक है। तो अब उसकी रियल नेचर जो है लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। मतलब किसी चीज़ को झंडे से उसने ढक दिया, तो फ्लैग यानी झंडे से CAM क्या काम किया, किसी चीज़ को उसने ढकने का काम किया, ठीक है, उसको ढक दिया ताकि उसकी रियल नेचर जो है लोगों को रिकग्नाइज ना कर पाएँ। और चीज़, कामा फ्लैग की जो मीनिंग है वो मिसस्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है बार बार, आप अच्छे से याद कर लेना, CAMOUFLAGE, ठीक है। तो दैट विच मेक्स डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग इज नोन एज कामा फ्लैग। कि फ्लैग से उसने कौन सा काम किया, ढकने का काम किया, ताकि रियल नेचर जो है उसको लोग रिकग्नाइज ना कर सकें। चलिए इससे आगे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है भैया, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा आदमी जो मानव का क्या मांस खाता है, दैट इज नोन एज कैनिबल। तो एक नॉर्मल सी हमारे यहाँ पे मतलब कि एक अवधारणा भी बनी हुई है, और कहीं कुछ हद तक वो ठीक भी है, क्योंकि फ्लैश जो होता है, मांस जो होता है, वो किसका सोर्स है, प्रोटीन का, और प्रोटीन से शरीर में ताकत आती है, ठीक है। इसीलिए जो भी बॉडी बिल्डर वगैरह जो लोग होते हैं वो मीट वगैरह खाते हैं। तो जो आदमी फ्लैश मतलब मांस खा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बल आएगा, बल मतलब ताकत आएगी, और कैन मतलब वो कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। कि भाई बल, एक आदमी में बल है, इसलिए कैन मतलब वो कोई भी काम कर सकता है। तो बल किस में आएगा, जो आदमी मांस खाएगा। तो ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज नोन एट कैनिबल। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग मांस नहीं खाते हैं उनमें बल नहीं है, ठीक है। ये जस्ट हमारी एक ट्रिक है याद करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, कहीं पता चले कि हाँ मेरी तरह कोई कमज़ोर आदमी है और उसको ये मतलब माइंड सेट हो गया कि ठीक है अब तो मीट खाना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ आपकी बॉडी को अडेप्ट कर पा रही है, जिस चीज़ के आप खाने के आदी हैं, वही चीज़ें खाइए, ठीक है। तो ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज नोन एज कैनिबल। तो उसमें बल है, इसलिए वो कोई भी काम कर सकता है। और बल क्यों आया, क्योंकि वो मांस खाता है। नेक्स्ट, लव फॉर डॉग्स, कुत्तों के लिए प्यार, कैनोफीलिया। तो देखो फीलिया जो वर्ड आया है वो आया है PHILE से। फाइल का मतलब प्यार होता है, लव होता है। और कैनो जो वर्ड आया है वो आया है कैनाइन से। आपके हमारे जो दांत होते हैं उसमें दो दांत नहीं होते हैं जो कुत्ते की जैसे बाहर निकले जाते हैं, उनको कैनाइन टीथ कहा जाता है। तो कैनाइन का मतलब होता है कुत्ते के जैसा। तो कैनाइन से बना है कैनो। तो कैनो मतलब कुत्ता, और फिलिया बना है फाइल से, यानी कि प्यार, कुत्ते के लिए प्यार, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर फिलिया को याद नहीं है तो कैनो का तो समझ गए। कैनो जो वर्ड आया है वो कैनाइन से आया है। कैनाइन मतलब कुत्ता, और फिलिया मतलब कुत्ते के लिए जो फीलिंग्स रखता है। फीलिंग्स रखना मतलब भावनाएं रखना। दैट मीन्स देर इज ए पर्सन हु हैज़ लव फॉर डॉग्स, ओके, दैट इज नोन एज कैनोफिलिया, ओके। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी और ए ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट। ये कह रहा है जिप्सी का मतलब भी क्या होता है। जिप्सी का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का काफिला जब एक साथ निकलता है, उसकी बात कर रहा है। घुमंतू लोग जो होते हैं, व्यापारिक जो लोग होते हैं। या फिर कह रहा है कि पिलग्रिम तीर्थयात्री, ट्रेडर्स
जब एक साथ मतलब कि इनका ग्रुप जब निकलता है तो उसको कहते हैं कारवां। कारवां मतलब काफिला। तो एक तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कारवां जो वर्ड है वो ऑब्वियस सी बात है कि फलानी जगह से राजा का कारवां निकल रहा था। कारवां मतलब काफिला। नेक्स्ट आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए CAR मतलब कार और VAN मतलब वैन, कि बहुत सारी कार और वैन जब एक साथ निकलती हैं तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, दैट मीन्स काफिला जा रहा है। तो आप दोनों से याद रख सकते हैं, चाहे कारवां से याद करें, कारवां का मतलब काफिला होता है, और चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि CAR मतलब कार और VAN मतलब वैन, कि कार और वैन बहुत सारी एक जगह से निकल रही हैं, दैट मीन्स किसी का काफिला निकल रहा है। दैट मीन्स हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी और ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट इज नोन एज कारवान। ओके, 1 सेकेंड, ये लीजिए। चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। कारवां हमारा हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। एक एनिमल की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? कर्कश। कर्कश। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? CAR से कार और CAS से कैश। कैश मतलब कैश, पैसा, ठीक है, कैश मनी। कि कार वाले ने किसी को कैश दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसकी कार से जिस व्यक्ति को पैसा दिया है, कैश दिया है, उसके एनिमल की एक्सीडेंट हो गया और वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कार वाला किसी को कैश दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी कार से एक एनिमल जो है वो टकरा कर डेड बॉडी बन गया है। ओके, ऐसे कर सकते हैं आप कि द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज नोन एज कारकस, कि CAR से कार और CASS से कैश, कि कार वाले ने किसी को कैश दिया। क्यों दिया? क्योंकि भाई जी उस व्यक्ति का जो एनिमल था वो उसकी कार से टकराया और डेड बॉडी में बदल गया, तो ऑब्वियस सी बात है मुआवजा तो देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ नोन एज कार्डिनल। कार्डिनल जो वर्ड आया है वो आया है कार्डियो से। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट, हमारा हृदय। तो शरीर का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा होता है? हृदय होता है, हार्ट होता है। तो हृदय, कार्डियो से आया है कार्डिनल, तो जो कार्डिनल है मतलब हृदय के जैसा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कार्डिनल कहाँ से आया है? कार्डियो से। कार्डियो मतलब हृदय, हार्ट, तो हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है, तो कार्डिनल जो है वो भी इंपॉर्टेंट से संबंधित है। दैट मीन्स समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इज नोन एज कार्डिनल। कार्डिनल वर्ड है कार्डियो से, कार्डियो यानी हार्ट। हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी, सो कार्डिनल मीन्स समथिंग दैट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। एक ऐसा डॉक्टर जो हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में स्पेशलाइजेशन रखता है, नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए है और लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, स्टडी मतलब हार्ट की स्टडी करने का मतलब क्या है कि हार्ट की जो डिजीज हैं, हार्ट की जो बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट करना। ओके, तो ये तो सिंपल है। कार्डियो आपको ध्यान रखना है कार्डियो का, और कार्डियो अगर ध्यान ना रहे तो कार्डियो एक्सरसाइज होती है जिम के अंदर। ठीक है, these are really good for your circulatory system, okay, your blood circulation and other circulatory systems. So cardio exercise mean relating to heart, the exercise that are beneficial for our heart, वो exercise जो हमारे हार्ट के लिए या फिर सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसके लिए अच्छी होती हैं, वो कार्डियो एक्सरसाइज कही जाती हैं। ओके, रिलेटिंग टू चेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज, कि हमारे हार्ट की स्टडी और इसके एक्शंस और डिजीज की स्टडी, कार्डियोलॉजी। वही कार्डियो का मतलब हार्ट और लॉजी मतलब स्टडी, और जो करता है स्टडी को वो कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट। और कार्डिनल का मतलब हार्ट की जैसा ही जैसा मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इज नॉट दैट कार्डिनल। Okay, a doctor who specializes in the study of or treatment of heart disease is cardiologist, and the study of heart and its action and disease is known as cardiology. Okay, चलिए नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। कहता है कि किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की पिक्चर हमने इतनी ज़्यादा एग्जैगरेट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाना चढ़ाना होता है, एग्जैगरेट करना, है ना, कि एग्जैक्टली अभी मेरे माइंड में हिंदी इसका वर्ड था वो मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ,
कि इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखावा करने वाली चीज़ें जो है, मतलब तारीफ़ करने के नेचर में किसी व्यक्ति या किसी थिंग किसी वस्तु की पिक्चर इस तरीके से हमने एग्जीग्रेट कर दी है कि उसको देख के हमें हंसी आए, उसको कहते हैं कैरीकैचर। तो देखिए, कैरी कैरी मतलब कच्चा जो आम होता है उसको कैरी बोलते हैं, और केचर मतलब कैंची। कि एक पिक्चर है जिसमें एक आदमी कैरी को कैंची से काट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इस पर तो हंसी आएगी, भाई कैंची से कैरी थोड़ी काटने की चीज़ है। तो कैरी कैचर की एक पिक्चर है जिसमें कैरी को एक आदमी कैंची से काट रहा है, तो ऐसी पिक्चर को देख के ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को हंसी आएगी। सो ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू कोज लाफ्टर इज नोन एज कैरीकेचर। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एनिमल्स दैट ईट मीट। कहता है कि वो जानवर जो मीट खाते हैं, कार्निवोरस। सिंपल सा है, तो हम सब जानते हैं मांसाहारी पशुओं को कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के लिए मैं हर लेक्चर में आपको बोलता हूँ कि रिवीजन हमें यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है, ये एग्जाम में मिलेगी। रिवीजन हमें यहाँ से करना है और हमारी ट्रिक और निमोनिक यहीं से काम आने वाली हैं। तो देखिए, पहला वर्ड है कैचे। कैचे हमारे फ़ोन में भी होता है जिसमें हिडन फाइल्स होती हैं। सो कैचे का मतलब क्या हो गया? ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस। नेक्स्ट है काकोग्राफर। ग्राफर मतलब लिखना, और काको का कैसे होता था कि CA को CO लिख रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट गुड एट स्पेलिंग्स, ही इज बैड एट स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग अच्छी नहीं है। दैट मीन्स वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स नोन एज काकोग्राफर। फिर है काकोफोनी। फोनी का मतलब आवाज़, और काको मतलब काँव काँव वाली आवाज़, दैट मीन्स जो आवाज़ मधुर नहीं है, कटु आवाज़, दैट मीन्स हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, और loud, confusing, disagreeable sounds or an incongruous or chaotic mixture is known as cacophony. Next, calf. calf तो हम जानते हैं, a young one of a cow, यानी कि गाय का बछड़ा। फिर है कैलीग्राफर। ग्राफर यानी लिखना, और कैली मतलब फूल की कलियों के जैसा लिखना, लेकिन मतलब जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर है। दैट मीन्स ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफर। देन कैलीग्राफर ग्राफी। कैलीग्राफी का वो ग्राफी मतलब लिखाई, और कैली मतलब फूल के कलियों की जैसी सुंदरता वाली लिखाई। दैट मीन्स द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी। देन कैलस मतलब जिसका दिल काला है, यानी कठोर हृदय वाला। दैट मीन्स ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी इज नोन एज कैलस। देन कामाफ्लैग की फ्लैग से उसने क्या काम किया? किसी चीज़ को ढक दिया ताकि उसकी रियल नेचर लोगों को रिकॉग्नाइज ना कर पाए। दैट मीन्स दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग इज नोन एज कामाफ्लैग। कामाफ्लैग की मीनिंग आपको अच्छे से याद रखनी है, मिस स्पेल्ड वर्ड में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैनिबल। कैनिबल का कि उसमें बल है और वो कोई भी काम कर सकता है, कैन यानी कर सकता है। तो बल क्यों आया? क्योंकि वो ह्यूमन फ्लैश को खाता है। दैट मीन्स ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज नोन एज कैनिबल। देन कैनोफिलिया। कैनोफिलिया, कैनो वर्ड आया है कैनाइन से, कैनाइन यानी कुत्ता, और फिलिया फाइल यानी प्यार से। ठीक है, दैट मीन्स एक ऐसा आदमी जो डॉग्स के लिए लव रखता है, दैट मीन्स लव फॉर डॉग्स इज नोन एज कैनोफिलिया। फिर है कारवां। कारवां मतलब काफिला, या फिर दूसरी ट्रिक थी कि कार और वैन बहुत सारी एक साथ जा रहे हैं, दैट मीन्स काफिला जा रहा है किसी का। दैट मीन्स हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, और एक ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट इज नोन एज कारवां। देन कारकस कि कार वाले ने किसी को कैश दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसकी कार से एक एनिमल टकराया और वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज नोन एज कारकस। देन कार्डिनल। कार्डिनल मतलब कार्डियो, कार्डियो के जैसा, मतलब कार्डियो मतलब हार्ट के जैसा। दैट मीन्स समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इज कार्डिनल। देन कार्डियोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट यानी स्टडी करने वाला, और कार्डियो मतलब हार्ट की स्टडी करने वाला। दैट मीन्स ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज इज नोन एज कार्डियोलॉजिस्ट। देन कार्डियोलॉजी, वही कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजी मतलब स्टडी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एक्शंस एंड डिजीज इज नोन एज कार्डियोलॉजी। देन चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट है कैरिकेचर की एक पिक्चर है जिसमें कैरी को एक आदमी कैंची से काट रहा है, तो उसको देख के हमें हंसी आएगी। दैट मीन्स ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर इज नोन एज कैरिकेचर। देन कार्निवोरस। कार्निवोरस तो हम जानते हैं, एनिमल्स दैट इट मीट आर नोन एज कार्निवोरस। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।